यह त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है इसका, सूर्य के पदों की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, बघेल की भाषा। तो इसका पहला उत्तर सही है, ब्रजभाषा। दूसरा है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो कौन उठे थे? परशुराम क्रोधित होते थे। तीसरा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है? पहला है आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मब्बव, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है सावाला, आचार्य विश्वनाथ। फिर चौथा है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। किसे मानते थे? सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन या कबीर। तो इसका उत्तर है दावाला, कबीर। दो वर्णों के मेल को कहते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। इसका हवाला ही सही है। छठवा है, भोलानाथ का असल नाम था। तो इसका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। तो जो हुए 6 विकल्प। अब प्रश्न नंबर 2 है, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सहस्त्रबाहु की भुजाएं ने काटी थी। तो किसने काटी थी? परशुराम ने। छंद के कितने वेद होते हैं? 2। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। चौथा है, नेताजी की मूर्ति कितने फीट की होती है? 2 फीट की। पांचवा है, दशानन शब्द में बहुब्रीहि समास है। छठवा है, भोलानाथ के पिता आटे की 108 बोरियां मछलियों को लाते थे। ये होगा इसका दूसरा प्रश्न भी हल। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्यासत्य लिखिए। पहला है, रामचरितमानस महाकाव्य सत्य है, रस के 9 अंग हैं, असत्य है, रस के 10 अंग होते हैं। कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था। तो असत्य है ये। फिर लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होता है, लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होता है, सत्य है। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ मैया के आंचल में छिपे, ये भी सत्य है। बाल गोविंद भगत गाते समय मंजीरा बजाते थे, ये असत्य है, वो बजाते थे खंजीरा। प्रश्न नंबर 4 है, इसकी जोड़ियां मिलाने हैं। तो परशुराम के गुरु शिवजी थे। रामचरितमानस महाकाव्य, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बैनपुरी की रचना है। गद्य की बोध विधा कौन सी है? रिपोर्ताज। गद्य की एक अंक की विधा एकांकी है। भभूत का टीका भोलानाथ। ये हो गया इसका भी आंसर। अब है प्रश्न नंबर 5, रस के अंगों के नाम लिखना है। तो रस के अंग होते हैं 4, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? अपने गुरु विश्वामित्र के। तीसरा है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। संधि के प्रकार लिखिए। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर छठवा है, स्वर का स्वर के साथ मेल किस संधि में होता है? तो ये होता है स्वर संधि में। ये हो गए पूरे प्रश्न नंबर 5 तक उत्तर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।